आप हिंदुस्तान का मुसलमान को सही से तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे। आज हिंदुस्तान का मुसलमान सर्वे बताता है कि मुसलमान गरीबी से एकदम जूझ रहा है, और हम नहीं, ये आपका ही सर्वे बता रहा है कि जितना भी आप सर्वे कराए है, ये सच्चर कमेटी का या रंगनाथन मिश्रा कुंडू कमेटी, सारा रिपोर्ट बता रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बुरा हाल मुसलमानों का आज हिंदुस्तान में अंदर में है। आप देख रहे होंगे शिवसेना के एक राज ठाकरे, वो बोलता है कि 3 तारीख को हम जो है माइक उतरवा देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का तो मुंह चिढ़ाने वाली बात हो गया। देश का कानून को, संविधान को मुंह चिढ़ा रहा है, और आपका पुलिस अब तक उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए कि इतना बड़ा बात एक समुदाय के लिए बोल रहा है, जबकि देश के अंदर में दंगा फैल सकता है, देश के अंदर में नफरत फैल सकती है। उस पर हम चाहेंगे कि हम 10 बीवी शादी कर ले और 10 बच्चा कहाँ से? आप बताइए कौन सा सर्वे आपके पास मिलता है कि आप 10 बीबी वाला? ये सिर्फ एक मानसिक कि 2014 से पहले कि हिंदुस्तान में माने ये माने इस्लामिक कानून चल रहा था। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। ट्रिपल तलाक का कानून आ गया, लाखों मुसलमान महिलाओं को इंसाफ मिल गया। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो बेचारी बहुत सालों से उत्पीड़न का शिकार थी, शायद अब उनको इंसाफ मिल गया। मगर मोदी जी ने जो है एक चीज़ नहीं किया कि हमारी जो हिंदू बहनें हैं जिनको डाइवोर्स का मसला होता है या उनके साथ जिस तरह का तलाक का इशू है, उन पर वो बातचीत नहीं करते। उनको सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से इतना प्रेम है और मुस्लिम भाइयों से प्रेम नहीं है, क्योंकि इतने सारे लिंचिंग होते हैं, मगर मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ यूसीसी, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबों के लिए यकसा कानून, सबों के लिए यकसा कानून, और उसके साथ ही साथ हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम महिलाएं, कोई भी मुस्लिम महिलाएं घर में 4 बीवियां, मतलब अपने शौहर की 3 और बीवियां नहीं चाहती, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। दूसरा मसला यह है कि आज जो है औरंगाबाद में राज ठाकरे ने एक सभा किया, मतलब कि हजारों की संख्या में जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता, तो उसमें कहा गया कि 3 तारीख को लाउड स्पीकर हटाना जरूरी है, नहीं तो वो जो है फिर इनके खिलाफ जो है सभी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा चलेगा औरंगाबाद में। तो दोनों मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दिलावर हुसैन है, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे कई बार बातचीत हुई है, तो जानते हैं कि क्या मुद्दा है। दिलावर साहब, सबसे पहले तो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप खुश हैं या नाराज है, या क्या मन में आया सुन के? देखिए, इस देश के अंदर में तमाम धर्म के लोग हैं, और ये आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब लड़ाई लड़ा तो तमाम धर्म के लोग लड़े थे और तमाम ने कुर्बानी भी दिया था। तो उसी वक्त एक कानून बना था कि हर धर्म को अपने अपने धर्म पे चलने का पूरा उसको राइट है, अधिकार है। लेकिन जिस तरह से आज हमने सुधांशु त्रिवेदी को हमने सुना, जो बीजेपी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कि हिंदुस्तान में माने ये इस्लामिक कानून चल रहा था। ये मतलब एक बेतुका बात, माने बेहाई बात, मतलब बेशर्मी वाला बात इन लोग का हद है कि जबकि एक तरफ आप दिखा दीजिए सीएम हिंदू, पीएम हिंदू, सीबीआई हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, पुलिस हिंदू, यहाँ तक के तमाम अधिकार हिंदू के हाथ में है। जबकि आज देख लिए तमाम बड़ी छोटी कंपनी, बड़े अधिकार या बड़ा आज, हाँ, सब हिंदू। उसके बाद भी अगर इस तरह का बात बोलते हैं, और मुसलमानों को मिला क्या? देश जब से आज़ाद हुआ, आप इस सिविल कोड को बता रहे, एक साथ कर देंगे, आप हिंदुस्तान का मुसलमान को सही से तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे। आज हिंदुस्तान का मुसलमान सर्वे बताता है कि मुसलमान गरीबी से एकदम जूझ रहा है, और हम नहीं, ये आपका ही सर्वे बता रहा है कि जितना भी आप सर्वे कराए है, या सच्चर कमेटी का या रंगनाथन मिश्रा कुंडू कमेटी, सारा रिपोर्ट बता रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बुरा हाल मुसलमानों का आज हिंदुस्तान में अंदर में है। उसके बाद भी आगे इस सिविल कोड लाने, एक साथ कानून लाने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि सारा कारोबार आपके हाथ में, सारा बिजनेस आपके हाथ में, सारा सिस्टम आपका मोहताज है। आज सुप्रीम कोर्ट का जज तक आप हिंदू बैठा दिए। आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज को अपने मतलब के लोग को बैठाते हैं कि जब जिसको माने घर का मुकदमा का केस लड़ने के लिए उसके अंदर सलाहियत नहीं है, उसको मर्डर केस दे के लड़वाते और बेल करवाते हैं। तो सारा सिस्टम दुनिया जान रहा है कि किस तरह से आप लोग चला रहे हैं। उसके बाद भी एक सिविल कोर्ट लाने का मतलब है मुसलमानों को क्या, एक सिर्फ वोट बैंक का राजनीति के लिए मुसलमानों को और कितना दबाएंगे और कितना जलील करेंगे और कितना मुसलमानों को कहां तक रखेंगे। आप सर्वे करा लीजिए कि कानून का बात करें, मुसलमानों का हालात पर एक बार सर्वे करा लीजिए कि मुसलमानों का हालात क्या है हिंदुस्तान में।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या समझ में आता है? हमको तो यही समझ में आता है कि ये एक सा कानून जो लाने मांग रहे हैं, तो भैया आपका पहले जो कानून ऑलरेडी है वो तो पहले सही से जमीन पे आप उतार लीजिए। जिस तरह से कानून का मजाक उड़ा रहा है, अभी आप देख रहे होंगे शिवसेना के एक बाल राज ठाकरे, वो बोलता है कि 3 तारीख को हम जो है माइक उतरवा देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का तो मुँह चिढ़ाने वाली बात हो गया। देश का कानून को, संविधान को मुँह चिढ़ा रहा है, और आपका पुलिस अब तक उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए कि इतना बड़ा बात एक समुदाय के लिए बोल रहा है, जबकि देश के अंदर में दंगा फैल सकता है, देश के अंदर में नफरत फैल सकता है। इस तरह का आदमी को आप बढ़ावा देते हैं सिर्फ इसलिए। देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी यही हरकत करके आज सत्ता पे आया, और राज ठाकरे जानता है कि अगर हिंदुस्तान में अगर हम नफरत वाली बात करेंगे, एक समुदाय के खिलाफ नफरत, खास करके मुसलमानों के खिलाफ, तो उनको हिंदू वोट बैंक मिलेगा। और हम इस बात को गर्व से कहते हैं ये कि अगर आपके अंदर में हिंदू है, आपको पूरा हक है कि अपने धर्म पे चलने का, लेकिन जहाँ पर लीगल अनलीगल वाली बात आती है, उस वक्त आप एक तरफ में आंख में चश्मा और एक आंख में चश्मा नहीं लगाते। क्यों? आपको देखना चाहिए कि माइक अनलीगल दिखता है। आज हिंदुस्तान का करोड़ों मंदिर हम आप बताएंगे जो अनलीगल रोड पर बना है, जहाँ पे आने वाले रास्ते में फुट पे जो रोड पे आदमी चलता है वहाँ पे तकलीफ होता है। हमें किसी धर्म का खिलाफ नहीं है, लेकिन जब लीगल और अनलीगल की बात आती है तो ये तमाम जो मंदिर है जो रोडों पे अनलीगल बनाकर बैठ गया है, ये इसको सरकार भी तो देखे कि ये भी तो अनलीगल है। मेरा बोलने का मतलब है कोई भी धर्म हो, सबको धर्म को अपने में चलने का अधिकार है, और इस धर्म का राजनीति करके जो वोट बैंक बढ़ाने का जो कोशिश कर रहा है, जो आज राज ठाकरे है, कल अगर इसको नहीं रोका गया कोई और बाल ठाकरे होगा, फिर कोई और ठाकरे होगा। ये मसला ख़त्म कभी नहीं होगा जब तक आप सबसे बड़ा जो पीएम है, जो आज हम लोग बोलते हैं, वो भी तो कट्टरवाद सोच का है। इसीलिए तो आज तक कोई भी इतना बड़ा बात कोई कह के चला जाता है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। जानता है कि अगर एक भी बयान अगर इन लोग के खिलाफ दिया जाएगा मुसलमानों को, तो मेरे ही वोट बैंक बढ़ेगा। तो इस तरह का अगर देश के अंदर में अदालत का भी यही कानून रहेगा और सीएम और पीएम भी यही सोच रखेगा, तो क्या करेगा आप? अच्छा, तो मुसलमान 4-4 बीवी काहे रखता है? आप बताइए कि अभी के दौर में हमें तो इस बात पे हंसी आता है और उनके मानसिकता पर अफसोस होता है कि एक बाप जो है, जो एक शादी करके, हमारा एक शादी है, हमारे पास 1-2 बच्चे को पढ़ाने के लिए उतना आमदनी का जरिया नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया में कुछ तरीके से आप, एक तो मुसलमान का माली हालत ऐसे ख़त्म है, ज़ीरो पे है, और उस पर हम चाहेंगे कि हम 10 बीवी शादी कर लें और 10 बच्चा कहाँ से? आप बताइए कौन सा सर्वे आपके पास मिलता है कि आप 10 बीवी वाला? ये सिर्फ एक मानसिकता बीमारी वाला जो रोग है, जो हिंदुओं को एक बरगलाने वाली बात की मुसलमान 10 शादी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ज़मीन पे इसका कुछ भी नहीं। आप पता कीजिए जाके कि मुसलमान आज 2 बच्चा 1 बच्चा को पढ़ाने के लिए सलाहियत नहीं रखता है। आज मुसलमानों का हालात ये है पढ़ाई में कि हम नहीं बता रहे, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट का सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि हर 10 बच्चा में से 8 बच्चा ड्रॉप हो जाता है। क्यों ड्रॉप हो जाता है? क्यों इसके लिए ड्रॉप हो जाता है? कि उसके माली हालत कमजोर है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। इसका मतलब यही है कि आप लोग बरगला रहे हैं किसी न किसी से वोट बैंक का राजनीति के लिए। क्या सच में मुसलमान 10 बच्चे पैदा करते हैं? आप तो हम आपको बता दिए, इसमें तो ज़मीन पर सच्चाई एकदम ज़ीरो है। आप हर चीज़ का सर्वे करवाते हैं ना, यहाँ तक कि मुसलमान का घर में अगर कोई माने खाना में क्या पक रहा है वो भी सर्वे करवा लिए, तो इसका भी सर्वे करवा लीजिए ना, कितना शादी हो रहा है, इसका भी एक बार गवर्नमेंट रिपोर्ट निकलवाइए। अगर गर्मी आंकड़ा पे अगर बात कीजिए ना कि भाई हाँ मुसलमानों का 10-10 शादी किया है, ये आंकड़ा बता रहा है। हर चीज़ तो आंकड़े पे बात करते हैं, ये आप मनगढ़ंत बात क्यों लगा रहे हैं? इस पर भी आप आंकड़ा लगाइए, मेरा तो मानना ही है। क्या हुआ तो ट्रिपल तलाक का जब कानून पास हुआ तो मुस्लिम औरतों को तो इंसाफ मिला ना मोदी जी के वजह से? आपको लगता है 4 औरत भाड़ा का आप मीडिया चैनल का तो कहानी मालूम है कि जिस तरह से मीडिया चैनल आज काम कर रहा है, एक पेड मीडिया चैनल। आज मीडिया चैनल है क्या? मीडिया चैनल एक दुकान है, वो सच दिखाने के लिए नहीं बैठा है, वो वही दिखाएगा जो उसके दुकान में बिकेगा और जो जहाँ से उसको लिफाफ मिलेगा। वो एक समुदाय के लिए मतलब एक माने नफरत फैलाने वाला मीडिया, और उस मीडिया वही काम कर रहा है जो 4 नकाब वाली को बैठा देता है। और आप नहीं जानते हिंदू में तमाम ऐसा भी लोग हैं जो हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, आपको नहीं पता है। आप वैसे लोग को मीडिया नहीं बैठाएगा हिंदी में, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों को पकड़ के लाएगा, सलमान रिजवी जैसे लोगों को, और एक था ना एक यहाँ पाकिस्तान तारिक फतेह, खास करके उन लोगों को बैठाया जाएगा कि जो मुसलमानों के खिलाफ बोल के मुसलमान है, लेकिन हज़ारों के तादाद में आपको हिंदू के खिलाफ बोलने वाला है उसको मीडिया चैनल में ही बैठाता है। तो एक समुदाय को आगे बढ़ाना और एक को नीचा दिखाना, ये तो मीडिया का पॉलिसी रहा है।
एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि हिमांता बिस्वा शर्मा का नाम सुना होगा, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है और जो है आसाम के मुख्यमंत्री, उसने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर क्या हिंदू महिलाओं के इंसाफ के लिए लोग कब बात करेंगे? क्योंकि ट्रिपल तलाक या कब चलिए मुसलमान महिलाओं के लिए, मगर तलाक के रेशियो में हिंदू महिलाएं ज़्यादा है, तो फिर उस पर क्यों ये लोग बात नहीं करते? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का बताया कि पहले वो कांग्रेस में था, बीजेपी में आए, एक बात आप समझ लीजिए, ये तमाम पार्टी का यही हाल है कि ये जो अपने आप को लीडर बन के कांग्रेस में बैठ जाते हैं, जब दिखते हैं कि कांग्रेस का बुरा दिन है तो बीजेपी में चल जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो सेकुलर रहते हैं, यहाँ के कम्युनल हो जाते हैं। ये कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबका वही हाल है। बीजेपी में सिर्फ कांग्रेस का नहीं, तमाम पार्टी के लिए, वो तमाम लोग जो है जो कल तक कम्युनल थे, आज वो सेकुलर हो गए, और सेकुलर थे वो कम्युनल हो गए। मेरा बोलने का मतलब है कि हिंदू औरतों के साथ इंसाफ कब मिलेगा? उनके लिए सिविल कोड जो आप जो बता रहे हो, तलाक जो दे देता है और उसके लिए आज कोई पूछने वाला नहीं, उसके लिए आप कौन सा कोड बना? अच्छा, एक और बात बताइए कि जो एक साथ सिविल कोड बना रहे हैं उसका क्या खाता बही है, क्या कानून बना रहे हैं, किस मुसलमान को किस कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं और हिंदू को किस कैटेगरी में रख रहे हैं? इस देश के अंदर में 36-27 राज्य है, 37 कितना 28 राज्य है, माफ़ कीजिएगा 28 राज्य है। 28 राज्य में हर देश के अंदर में देखिएगा, बंगाल में दुर्गा पूजा का ज़्यादा वैल्यू है, आप बिहार में छठ पूजा का वैल्यू है, आप महाराष्ट्र में गणेश पूजा का वैल्यू है। ये सारा भगवान सबका मान्यता अलग है, तो सबका सोच अलग है। इस सबको क्या एक तरह आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये बीजेपी का एक गंदा राजनीति है। जबकि आप देखिएगा उड़ीसा में वो जो भगवान है उनका एक जगन्नाथ जी, आंध्रा में अलग है। ये सबका अलग अलग मान्यता है और सबका। आप एक बात बताइए, मैं एक बार हकीकत वाकया बता रहा हूँ, अल्लाह जानता है, मैं सच नहीं बोला। मैं जो ट्रांसपोर्ट में मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो उस ट्रांसपोर्ट में कैलेंडर बांटने गया था। तो इत्तेफाक से जिसको हमने कैलेंडर दिया था वो तिरुपति बालाजी का कैलेंडर था, और जिसको दिया था हमने वो बंगाली था। तो उनको कहा कि भैया कि ये कैलेंडर दे दिया, तो बंगाली ने कहा कि भाई ये तो भगवान ये नहीं है, हमको तो काली माँ का चाहिए। तो जब एक आदमी का सोच है, अलग अलग राज्य का अलग अलग सोच है, तो ये एक साथ सिविल कोड लाने का मकसद क्या है? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक तरह का एक पॉलिसी बनाना, नफरत वाला, जिससे कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ सके। अच्छा, ये खाली बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मगर कुछ उसका खाता भाई नहीं है। बोल दिया कि ताजमहल को नया से बनाएंगे, मगर कुछ बनता नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से साथ मुसलमान डरा हुआ है क्या? देखिए, मुसलमान कभी डरा ही नहीं है। मुसलमान सिर्फ इन लोग के जुल्म से घबराया हुआ है, डरा हुआ नहीं है। मुसलमान डरा हुआ इसलिए नहीं है कि मुसलमान जान रहा है कि तमाम जो सेकुलर पार्टी यही तो उनको ठग रहा है। ये अगर जितना ये लोग को कानून बना रहे हैं, आए दिन कानून पास हो जा रहा है, और हम लोग बाहर में बैठ के जिसको एमएलए बना के बैठे वो चुपचाप बैठा हुआ है, एक बार भी इसके एहतजाज नहीं करता है कि मुसलमानों के खिलाफ। क्यों? कि मुसलमान तो पहले से ठगा हुआ है, मुसलमान डरा नहीं है। मुसलमान, एक बात है कि जो सिविल कोड का मामला है कि ये बीजेपी को भी पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ये उसका पहले से तैयारी तैयारी ये है कि भाई हम जो है महंगाई में, रोजगार में फेल रहे हैं, तो अब हम ये तैयारी कर दें कि ठीक है आप लोगों को सिविल कोड मिलेगा, तो लोग महंगाई को छोड़ के सिविल कोड के चक्कर में बस वही हो रहा है। देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ कि आज राम बहुत सा इंटरव्यू आप दिखाई गया सोशल मीडिया पे कि बहुत सा हमारे हिंदू भाई भी, देखिए हर इंसान को अपने धर्म पे चलने का पूरा अधिकार है। अगर आपको राम पसंद है, आपको लक्ष्मण पसंद है, आपको सीता पसंद है, नो डाउट आप कर सकते हैं। हमको अल्लाह पसंद है, हम कर सकते हैं। लेकिन इसको लड़ाई लगाकर आपको वोट बैंक बनाना, ये तो बीजेपी से कोई सीख ले। और दूसरा नंबर बात, अगर बीजेपी इस तरह का राजनीति करेगा तो देश को कहाँ ले आके रखना चाहता है, देश को किस हद तक, माने नफरत के आग में एक वक्त ऐसा आएगा जिस नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो कि इस नफरत इतना बढ़ जाए कि फिर देश के अंदर में जिस तरह से नफरत बढ़ाया जा रहा है कि आने वाला इस तरह ऐसा नहीं हो कि फिर देश के अंदर में कि मोदी के भी हाथ से मामला निकल जाए, फिर नफरत में इस तरह आगे चला जाए देश। सवाल ये पूछेंगे, जब तूफान आने वाली है, मगर एक सवाल ये आपसे पूछेंगे कि जैसे सिविल कोड हुआ, फिर उसके बाद क्या मुसलमान, जैसे राज ठाकरे ने कहा कि 3 तारीख के बाद हम आपको नहीं चलाने देंगे, ये मतलब लाउड स्पीकर में नमाज अजान नहीं देने देंगे, तो क्या सच में 3 तारीख के बाद देश के मुसलमान जो है अजान को लेकर चिंता है कि भाई अजान हमारा होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा? सबसे पहला बात कि हर मामले पे मुसलमानों का अगर कोई भी टिप्पणी हो जाता है तो तमाम संगठन जो अंदर से निकल के कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देते हैं। हमें इस बात का ताज्जुब होता है कि इस तरह का नफरत कर रहा है राज ठाकरे,
तो उसके खिलाफ कोई भी याचिका डाल के उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? ये कौन मजाक कर रहा है? अगर सबसे पहला सरकार का जो एक सिस्टम है, किसी भी हिंदुस्तान का, बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी हो, एक सिस्टम होता है कि जब लगता है कि इस आदमी से देश के हित में खतरा है तो कहीं ना कहीं उसको सरकार एक बार नोटिस लेता है कि भाई आप इस तरह का बात बयान नहीं की। लेकिन इसको कभी भी नहीं और बढ़ावा दिया था। राज ठाकरे को भी पता है इस बारे में कि अगर मुसलमानों के लिए नफरत बोलेंगे तो मेरा वोट बैंक को तो जीरो हो चुका है, वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। मतलब उसको पता है कि अगर अब हम मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी नफरत बोलता है, अगर हम बोलेंगे तो शायद हमें भी 1-2 सीट मिल जाए, वो उसी का चांस ले रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।